हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लेविस एसिड बेस थ्योरी। इससे पहले हम अरेनियस एसिड बेस थ्योरी पढ़ चुके हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो लेविस एसिड की डेफिनेशन, लेविस बेस की डेफिनेशन। लेविस एसिड, द सब्सटेंस which can accept lone pair of electron from another substance is called Lewis acid। पहले डेफिनेशन लिखकर दे देता हूं, फिर उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं दोनों को साथ में। द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, सामने वाले से कोई चीज लेना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन की पेयर, दो चीजें मिलके क्या बनती है? एक पेयर। तो दो इलेक्ट्रॉन की पेयर, जैसे समझ लो यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन लिखता हूं ROH, ROH मतलब अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास में दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, ये एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर। तो लोन पेयर स्वीकार करने वाले एसिड, तो लोन पेयर दान करने वाले बेसिस। द सब्सटेंस विच कैन डोनेट lone pair of electrons to another substance is called Lewis base। ओके, लेविस एसिड, लेविस बेस। जो लोन पेयर स्वीकार करता है एसिड, जो लोन पेयर दान करता है बेस। एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर एक और चीज लिख सकते हैं हम यहां पर डेफिनेशन में, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लेविस एसिड, लेविस एसिड्स। Electron pair donors are Lewis bases। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, NH3 ऐसा लिखा है, NH3, उसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होती है। वो लोन पेयर सामने वाले को डोनेट करता है H+ को, हाइड्रोजन। मैंने लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस में आपको यह समझाया था। अमोनिया का स्ट्रक्चर है ऐसा, जिसके पास ये ऊपर दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन तीन, ये तीन हाइड्रोजन ऐसे नीचे लटकते रहते हैं नाइट्रोजन को, और ये लोन पेयर H+ आता है, H+ जबरदस्ती आके बैठ जाता है यहां पर, लेकिन H+ छोटा है, यहां पे आके बैठ जाता है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? NH3 ने। NH3 ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया H+ को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेसिस, ये हो गया लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया लेविस एसिड। ये चीज ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लेविस एसिड्स। ओके, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, समझ लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो
2,6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,6। आखिरी ऑर्बिट में, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको? 1 2 3 4 5 और 6, राइट। यही सेम मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, बॉन्ड बनाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लगाओ हाइड्रोजन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लगाओ R, अल्काइल ग्रुप, अल्कोहल, या फिर वाटर भी लगा सकते हैं हम चाहे तो यहां पर वाटर भी लगा सकते, मतलब हाइड्रोजन लगाएंगे तो वाटर बन जाएगा। H2O, पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगाए। एक इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया है ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, OH बॉन्ड, OH बॉन्ड, ये पहला OH बॉन्ड हो गया, दूसरा OH देखो, OH बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड पेयर 2 एटम की पकड़ में रहते हैं और लोन पेयर सिर्फ एक एटम की पकड़ में रहता है। ये लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन की एक लोन पेयर, ऑक्सीजन की दूसरी लोन पेयर, ओके। फिर और किसका एग्जांपल ले सकते हैं? नाइट्रोजन का देखो, एटॉमिक नंबर 7, 2,5, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा यहां पे ऐसे दिखाओ, ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,5, आखिरी शेल के 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, क्या बन गया? NH3। NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितनी है? 1 2। NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितनी है? 1, ओके। तो जो जिनके पास लोन पेयर है वो सामने वाले को लोन पेयर दान दे सकते हैं, वो लेविस बेस का काम कर सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, जैसे Cl नेगेटिव, आगे वाली स्लाइड में बताता हूं, तब तक के लिए आप इसको सेव कर लो प्लीज। हो गया? अब पहले देखेंगे स्पीशीज विच कैन या फिर विच एक्ट एज लेविस बेस। पहले बेस, क्योंकि बेस के 2 पॉइंट्स है, एसिड्स के 4 पॉइंट्स है, तो ये 2 पॉइंट्स पहले देखते हैं। पिछले स्लाइड में मैंने जो कहा था कि नेगेटिव वाला आगे समझाता हूं, इसे मैं समझाऊंगा। स्पीशीज विच एक्ट एज लेविस बेस, तो पहले न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज सच एज NH3 अमोनिया, कॉमा RNH2 अमाइन, NH3 NH2R, दोनों भी जगह नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ROH, अल्कोहल, ROH मतलब अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, समझो। NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, RNH2 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ROH ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। ये 2 लोन पेयर में से कोई भी एक लोन पेयर वो सामने वाले को दान कर सकता है। तो ये स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज सच एज
ये which have lone pair to donate, which have lone pair to donate। जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो किसका काम कर सकता है? लेविस बेस का। दूसरा, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, सच एज Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्लोराइड, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, Cn नेगेटिव साइनाइड, Cn नेगेटिव साइनाइड। इनमें से मतलब जो नेगेटिव चार्ज में है, नेगेटिव चार्ज है, वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। कैन डोनेट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होती है समझाता हूं, एंड एक्ट एज लेविस बेस। ठीक है, ध्यान दो। Cl एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,7। आखिरी ऑर्बिट या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cl 1 2 3 4, चारों साइड एक एक हो गया, 5 6 7, राइट। ये 7 इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, 7। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। Cl न्यूट्रल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ये हो जाएगा Cl8। 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। यही Cl निगेटिव है। ओके, न्यूट्रल क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, निगेटिव क्लोरीन बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड। तो निगेटिव चार्ज वाली, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था यहां पे, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल 7, इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये निगेटिव बन गया। तो निगेटिव चार्ज, लेकिन वो पेयर में ही तो है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, उसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया Cl निगेटिव। तो Cl निगेटिव ये भी एक लोन पेयर है, निगेटिव भी एक लोन पेयर है। ये लोन पेयर वो सामने वाले को डोनेट कर सकता है। Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। भैया इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास? या तो न्यूट्रल या तो निगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या तो न्यूट्रल या तो निगेटिव। न्यूट्रल वाले डोनेट करते हैं लोन पेयर से, निगेटिव वाले डोनेट करते हैं निगेटिव चार्ज से। क्या कहा मैंने? न्यूट्रल वाले डोनेट करते हैं लोन पेयर से, निगेटिव वाले डोनेट करते हैं निगेटिव और काम करते हैं लेविस बेस का। ये 2 पॉइंट लेविस बेस के, लेविस एसिड के हैं 4 पॉइंट, अगली स्लाइड में बताता हूं, तब तक कि इसको सेव करो। हो गया, चलो अब देखेंगे स्पीशीज विच कैन एक्ट एज लेविस एसिड्स। तो पहला, मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर लेविस एसिड्स। लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड ये एसिड है, लेकिन ये एसिड क्यों है ये लेविस ने बताया। लेविस नाम के साइंटिस्ट ने कहा मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड एज लेविस एसिड्स। ऑक्टेट,
ऑक्ट का मतलब रहता है नंबर 8। ऑक्ट का मतलब नंबर 8। और मॉलिक्यूल बॉन्ड एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है? एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम कर सके। एग्जाम्पल बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,3। ये 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोरॉन और उसके 3 इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, बोरॉन, उसके 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक एक फ्लोरीन लगाओ, एक एक फ्लोरीन लगाओ। क्या बन गया ये बन गया BF3। BF3। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हुए क्या? नहीं। यहां पे बोरॉन की सेक्सटेट कंप्लीट हुई, 6 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्टेट। और कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रख सके। तो यहां पर बोरॉन के 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। इन BF3 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, 8 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम नहीं हुआ, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन का। तो BF3 ये एसिड का काम करेगा। फिर बोरॉन का हिसाब हो गया। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट ऐसे करते, एल्यूमिनियम 1, 2, 3। अब इस एल्यूमिनियम पे 3 क्लोरीन लगाओ, Cl, Cl, Cl। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के बॉन्ड गिनो, 1, 2, 3। 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी एल्यूमिनियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम नहीं हुआ। तो AlCl3। लेविस एसिड, ये भी लेविस एसिड का काम करेगा। एक और एग्जांपल FeCl3, जैसे AlCl3 बताया, एक और एग्जांपल है FeCl3। तो कौन कौन है यहां पर? BF3, AlCl3, FeCl3। ये वो लोग हैं जो न्यूट्रल है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, इसकी वजह से लेविस एसिड का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे AlCl3 प्लस Cl निगेटिव, AlCl3 प्लस Cl निगेटिव, यह बनता है AlCl4 निगेटिव, AlCl4 निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लेविस एसिड, लेविस बेसेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, लेविस एसिड। तो समझो, मैंने बताया लेविस बेस के 2 पॉइंट, लेविस एसिड के 4 पॉइंट, सिर्फ पहला हुआ। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड लेविस एसिड। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। molecules in which central atom मतलब जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, has incomplete octet are Lewis acids। ओके, तो इसको सेव करो, फिर दूसरा पॉइंट अगली स्लाइड में समझाता हूं। सेव करो प्लीज।
हो गया। दूसरा पॉइंट इसका लेविस एसिड का, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एसिड्स। इलेक्ट्रॉन पेयर दान वो दे सकता है जिसके पास है न्यूट्रल निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स न्यूट्रल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स न्यूट्रल निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स न्यूट्रल पॉजिटिव। यहां पर देखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बोले तो कटायंस, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है उनको हम बोलते हैं कटायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस सच एज कटायंस, सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, H पॉजिटिव कैन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है इसीलिए वो पॉजिटिव बने हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी उन्हीं को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पॉजिटिव स्पीशीज कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्ट एज लेविस एसिड। अब यहां पर मैंने 5 कटायन लिखे हैं, उन 5 में से Na पॉजिटिव, फिर K पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन स्वीकार करेंगे तो कोई आसानी से स्वीकार करेगा, कोई आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। ये तीनों आसानी से स्वीकार नहीं करते। Na positive, K positive, Ca2 positive have very less tendency to accept electron pair. लेकिन Ag positive and H positive have greater tendency to accept electron pair। तो यहां से हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का हिसाब लगा सकते हैं क्या? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेता वीक एसिड, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लेता वीक एसिड, जो आसानी से ले लेता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कैसा वो देखो। Ag पॉजिटिव सिल्वर कटायन, NH3 इधर साइड, NH3 इधर साइड। ओके, फिर एरो के बाद लोन पेयर डोनर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस, लोन पेयर एक्सेप्टर्स एसिड। Ag पॉजिटिव को NH3, एक NH3 एक लोन पेयर इधर से दान देगा, एक NH3 इधर से लोन पेयर दान देगा। ये इस तरीके से दिखता है, NH3 एरो Ag NH3, ठीक है, पॉजिटिव। और वो जो Ag का जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट पर लगा दो। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th स्टैंडर्ड में लेसन है उसमें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, न्यूट्रल पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव लेविस एसिड का काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स बेसिस, ये एक।
तीसरा पॉइंट, molecules having molecules in which central atom is having empty d orbital can act as Lewis acid। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, SnCl4 SiF4 PF5, टीन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, उसमें भी ये PF5 वाला एग्जाम्पल आपको समझने में आसानी होगी। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,5, ठीक है। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 5, के एल एम एन, ऐसे ही हम शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, के शेल में एक ही सब शेल एस, एल शेल में 2 सब शेल एस एन पी, एम शेल में 3 सब शेल एस पी डी, एन शेल में 4 सब शेल एस पी डी एफ। तो देखो, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, PF5 में फॉस्फोरस में पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, तीसरी शेल में मतलब एम शेल, तीसरी शेल में कितने सब शेल है? एस पी डी। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 15 2 2 4 6 10 11 12 13 14 15, 3p3, 3d0। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तब ये बनेगा 3p6, लेकिन 3d ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल है, भले ही खाली है लेकिन d सबशेल है, d ऑर्बिटल है। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास खाली d ऑर्बिटल है वो लेविस एसिड का काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलो सेव करो इसको, फिर 4th पॉइंट समझाता हूं। हो गया 4th पॉइंट लेविस एसिड का, मॉलिक्यूल्स in which two atoms of different electronegativities ठीक है, molecules in which two atoms of different electronegativities are attached to each other by multiple bonds। सेंटेंस भले ही डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अलग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, जिसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम अलग तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग। दोनों क्लोरीन सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम,
दोनों एटम सेम, दोनों हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम, लेकिन HCl हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग, Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अलग। Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा थोड़ा सा निगेटिव, जिसकी कम थोड़ा सा पॉजिटिव। वैसे ही वो अगर डबल बॉन्ड एक दूसरे से बना ले, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। ये लेविस एसिड, लेविस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर स्वीकार कर सकता हो। तो देखो, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं? बेस। OH निगेटिव, निगेटिव वाला उसके ऊपर अटैक करेगा जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, निगेटिव वाला जुड़ेगा पॉजिटिव को, यहां पर प्रोडक्ट बनेगा ये CO निगेटिव, डबल बॉन्ड O और ये OH, OH जुड़ा इधर साइड से, तो OH निगेटिव का बना बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का बनेगा निगेटिव, HCO3 निगेटिव, HCO3 निगेटिव मतलब क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ओके, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले लोग, दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले लोग मल्टीपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, वो लेविस एसिड का काम कर सकते हैं। यहां देखो, लेविस बेस, दो पॉइंट कौन से थे? न्यूट्रल और निगेटिव। लेविस एसिड 4 पॉइंट कौन से थे? पहले तो यहां न्यूट्रल निगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा? न्यूट्रल पॉजिटिव। न्यूट्रल में, न्यूट्रल के बाद में लिखता हूं, पहले पॉजिटिव लिख लेता हूं, क्यों? न्यूट्रल के 3 तरीके के लोग हैं। दूसरा न्यूट्रल, वो न्यूट्रल में भी कितने? A, B और C। ए वाले कौन से हैं? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले लोग। दूसरे एम्प्टी डी ऑर्बिटल वाले, जिसमें सेंट्रल एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और तीसरे ये वाले molecules in which 2 different electronegativity atoms are joined by multiple bonds, right? How? लेविस बेस, निगेटिव न्यूट्रल, लेविस एसिड पॉजिटिव न्यूट्रल। न्यूट्रल में भी 3 लोग, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसमें सेंट्रल एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम की इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 8 इलेक्ट्रॉन का इंतजाम नहीं हुआ। सेंट्रल एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, देख लिए पिछले स्लाइड में। 2 different electronegativity atoms are joined together by multiple bonds. Molecules in which 2 atoms of different electronegativities are attached to each other by multiple bonds. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन दूसरा डबल बॉन्ड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्लियर? तो ये इसकी समरी हो गई लेविस बेस, लेविस एसिड की। अब लेविस एसिड हमने देख लिए, लेविस बेस भी हमने देखा, तो लिमिटेशंस क्या है लेविस एसिड बेस थ्योरी की, वो अगली स्लाइड में बताता हूं। पहले आप इसको सेव कर लो।
हो गया। चलो अब लिमिटेशंस ऑफ लेविस एसिड बेस थ्योरी, मतलब वो चीजें जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला वाला, इट इंक्लूड्स ऑल कोऑर्डिनेशन compounds and coordination reactions, coordination compounds and reactions। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स रहते हैं, उसका हिसाब वो बता सकते हैं। This may not always be true। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा लेविस एसिड बेस के हिसाब से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, दिस मे नॉट बी ऑलवेज बी ट्रू। फिर acid base reactions are fast, but formation of coordination compound is slow। ठीक है, पहला लिमिटेशन सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हिसाब बताता है, वो भी 100% हर बार सही नहीं रहता। एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट बट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज स्लो। एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट, वो फास्ट रिएक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनना ये स्लो रिएक्शन है। तो एसिड बेस कंसेप्ट टू जनरल हो जाता है। It does not explain the behavior of protonic acids such as HCl, H2SO4। इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का कोई खेल ही नहीं है। तो जो प्रोटॉनिक एसिड है जो H+ देते हैं, बोले तो अरेनियस एसिड या लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, इनका कोई हिसाब ही नहीं बताया। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटॉनिक एसिड सच एज HCl और H2SO4। अगला, द कैटालिटिक property of different acids is due to H+ ion। Lewis concept does not explain this। ठीक है, द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू H+ आयन। तो लेविस कंसेप्ट इस चीज को डील ही नहीं करता। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जो एसिड के प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट का मतलब क्या? जो रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अगर उस रिएक्शन में जिसमें H+ कैटलिस्ट का काम करता है, अगर H+ नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होती। और H+ देने वाले को हम क्या बोलते हैं? एसिड। लेविस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। जो रिएक्शन करवाता है कैटलिस्ट, जो रिएक्शन H+ की वजह से होती है, एसिड की वजह से होती है, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं दे पाए। ओके, ठीक है, इसको भी सेव कर लो। फिर हम अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी,
और लेविस थ्योरी के आपस में रिलेशन को देख लेंगे, वीडियो खत्म कर देंगे। इसको सेव करो पहले, हो गया। चलो फिर जैसा कि मैंने कहा, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखो। Arrhenius acids are also Lowry Bronsted acids, ठीक है। Arrhenius acids are also Lowry Bronsted acids, but Arrhenius bases are not Lowry Bronsted bases, ठीक है। ये पहला रिलेशन, ये दोनों का, अरेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का। अब देखेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस का। तो देखो, लेविस बेसिस आर ऑल्सो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस, ओके। अरेनियस एसिड्स, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड सेम, अरेनियस बेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस अलग, लेविस बेस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस सेम। लेविस एसिड्स आर नॉट लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। बस यहां पर ये वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें हमने लेविस एसिड बेस थ्योरी पढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने डिटेल में अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लेविस तीनों की एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट की है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आयोनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है और पीएच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसको प्लीज बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करेंगे। वंस अगेन वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लो।